इस वीडियो को भारत के हर मुसलमानों को ध्यान से देखने की जरूरत है, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपसे आपकी नमाज को छीन लिया जाए और आपको पता ही ना चले। इबादत का दिन न होकर आतंक का दिन होता है। इस दिन इबादत के नाम पर जो भीड़ एकत्र कराई जाती है, उसका उद्देश्य इबादत न होकर अन्य धर्मों के व्यक्तियों का कत्लेआम, आगजनी, लूटपाट, छेड़छाड़ आदि होता है। अतः जगदीश में जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा इस वीडियो को शेयर करते जाइए, क्योंकि इस वीडियो में जो चेतावनी और जो बातें मैं आपको बताने वाला हूं, अगर उन बातों पर भारत के 25 करोड़ मुसलमानों ने अमल नहीं किया तो जो ये महिला बात कह रही है वो सब का सब सच साबित हो जाएगा और भारत के मुसलमानों के लिए जुम्मा का नमाज पढ़ना भी मुश्किल हो जाएगा। इस वीडियो को पूरा सुनिए और अभी कभी इस वीडियो को फेसबुक के 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए। कमेंट जितना ज्यादा आप कीजिएगा, वीडियो को जितना आप लाइक और कमेंट से भरिएगा, ये वीडियो उतने ही लोगों तक पहुंचेगी। इस वीडियो को पूरा सुनिए। हिंदू महासभा आपके समक्ष निम्नलिखित बातें उपस्थित करती है। पहली, जुम्मे की नमाज के दिन छोटी मस्जिदों में 10 एवं बड़ी मस्जिदों में 25 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगाया जाए, यानी सामूहिक नमाज पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया जाए। जुम्मे के दिन वैमनस्यता फैलाने एवं राष्ट्र विरोधी तकरीरें देने वाले मौलानाओं एवं मुफ्तियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत कार्रवाई तुरंत अमल में लाई जाए। जुम्मे के दिन, तीसरी मांग है हमारी, जुम्मे के दिन जिस मस्जिद से तकरीर के बाद दंगा होता है उस मस्जिद को बुलडोजर से ध्वस्त कराया जाए। उपरोक्त मांगों की पूर्ति शीघ्र ही सुनिश्चित की जाए। महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती पूजा शकुन पांडे, हिंदू महासभा राष्ट्रीय सचिव के साथ। यह है हिंदू महासभा की एक हिंदुत्व महिला नेता, और इनकी बातें जरूरी क्यों है। ये हिंदुत्व महासभा की ये जो महिला है, ये एक्चुअली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार से ये डिमांड कर रही है, सुनो, देश के 25 करोड़ मुसलमानों तक तो मेरी आवाज नहीं पहुंचेगी, मुट्ठी बराबर मुसलमानों तक भी अगर मेरी आवाज पहुंच रही है और अगर आप सब इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं तो ध्यान से सुनिए। ये महिला भारतीय जनता पार्टी की सरकार से ये रिक्वेस्ट कर रही है कि जुम्मा में होने वाली नमाजों के भीड़ को कम किया जाना चाहिए। साथ ही जो मौलाना जुम्मा में खुतबा देते हैं उन पर भी लगाम लगाने की कोशिश की जानी चाहिए, और अगर किसी जुम्मा के नमाज के बाद कोई दंगा होता है या कोई हिंसा होती है तो उन मस्जिदों को भी तोड़ देनी चाहिए। सबसे पहला बात, यह औरत होती कौन है ये बात कहने वाली कि जुम्मा के नमाज में हिंसा होती है। आजाद भारत में 70 साल से लेकर अब तक भारत के किसी भी इलाके में आज तक कभी भी जुम्मा के नमाज के बाद दंगा नहीं हुआ है। किसी भी इमाम के बयान की वजह से किसी हिंदू का घर नहीं जला है, किसी उलमा के फतवा की वजह से किसी हिंदू को नहीं मारा गया है। इस देश का 25 करोड़ मुसलमान शांति के साथ अपनी बात लोगों के सामने रखता है और समाज में सर उठाकर जीता है, लोगों की मदद करता है। उसका पड़ोसी चाहे जो भी धार्मिक लगो, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, वो उसकी रक्षा करता है। अब इस औरत ने जो बयान दिया है ये एक्चुअली में भड़काऊ बयान है, ये एक्चुअली में एक समाज के खिलाफ घृणा पैदा करता है। एक दिन पहले मौलाना मुफ्ती अंसार अजहरी साहब को गिरफ्तार किया गया गुजरात पुलिस में। क्या गुजरात की पुलिस अंधी है? क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस अंधी है? क्या मुंबई की पुलिस अंधी है? क्या उनको नहीं दिख रहा कि एक औरत खुलेआम एक समाज के खिलाफ जहर भरने का काम कर रही है? और जहां पर मुफ्ती अंसार अजहरी साहब, जिन्होंने किसी धर्म के लोगों का नाम नहीं लिया, किसी के लिए कुछ नहीं कहा, वो फलस्तीन और इजराइल के बारे में बात कर रहे थे, उनको गिरफ्तार किया गया और गुजरात के जेल के अंदर भर दिया गया। और ये महिला खुलेआम मुसलमानों के खिलाफ, मौलानाओं के खिलाफ, उलमाओं के खिलाफ, मस्जिदों के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ, गरीब मुसलमानों के खिलाफ खुलेआम धमकी दे रही है। और मैंने शुरू में क्यों कहा था कि 25 करोड़ मुसलमानों को संभल कर इस वीडियो को देखना होगा और समझना होगा और गौर से सुनना होगा, क्योंकि जो डिमांड ये औरत कर रही है एक्चुअली में ये औरत कोई आम औरत नहीं है। ये औरत वो औरत है, ये संगठन वो संगठन है जो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर है। हिंदू महासभा के लोग बीजेपी के वर्कर हैं, बीजेपी की सरकार के पीछे
बीजेपी की सत्ता के पीछे किसी और का नहीं बल्कि आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, हिंदू युवा वाहिनी, हिंदू युवा मोर्चा और हिंदू महासभा का ही हाथ है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार इनकी कोई भी डिमांड को नहीं सुनेगी तो कल को ये लोग बीजेपी का साथ नहीं देंगे, तो इनका हर एक डिमांड सुना जाएगा, क्योंकि ये मुत्तहिद है, करोड़ों देवी देवताओं को मानने वाले मुत्तहिद है, एक दूसरे से फिरका परस्ती के नाम पर नहीं लड़ रहे हैं। लेकिन 25 करोड़ मुसलमानों की सबसे बड़ी गलती ये थी कि वो मुत्तहिद नहीं थे। वेस्ट बंगाल के लोगों ने ममता को अपना खुदा माना, उत्तर प्रदेश के लोगों ने अखिलेश यादव को अपना खुदा माना, बिहार के लोगों ने तेजस्वी यादव को अपना खुदा माना, महाराष्ट्र के लोगों ने शरद पवार को अपना खुदा माना, गुजरात के लोगों ने और पूरे भारत के लोगों ने राहुल गांधी को अपना खुदा माना है, जिसकी वजह से मुसलमानों की अब ईमान के ऊपर भी बात उठने लगी है। उनकी मस्जिदों को तोड़ने की बात की जा रही है, उनके साथ मॉब लिंचिंग हो रहा है, उनके धर्म पर हमला किया जा रहा है। और ऐसी घटिया महिलाएं जिनको बात करने की भी शऊर नहीं है, सिर्फ भड़काने के अलावा, देश को कमजोर करने के अलावा जिनको कुछ नहीं आता, वो मस्जिदों को शहीद करने की बात करी है। अगर देश का 25 करोड़ मुसलमान, अगर मुट्ठी बराबर मुसलमान भी मेरी वीडियो को देख रहा हो, उसे समझना पड़ेगा कि इसको रोकना कैसे है, कैसे हम इस महिला को और इस सिस्टम को रोक सकते हैं। उसके लिए देश के 25 करोड़ मुसलमानों को सीधे सीधे AIMIM में दाखिल होना होगा, असदुद्दीन ओवैसी साहब को वोट करना होगा, ओवैसी साहब को अपना नेता मानना होगा, MIM को अपनी पार्टी माननी होगी। आप हनफी हो, आप बरेलवी हो, आप सुन्नी हो, आप सिया हो, आप जो भी हो, आपको अपना पॉलिटिकल इमाम असदुद्दीन ओवैसी साहब को मानना होगा। जिस दिन देश का 25 करोड़ मुसलमान ओवैसी साहब को अपना नेता मानकर AIMIM को वोट कर देगा, उस दिन इस पूरे भारत में 50 से ज्यादा MIM के सांसद होंगे और 400 से ज्यादा विधायक होंगे। आप खुद सोचो, जिस MIM के 400 से ज्यादा विधायक हो और 50 से ज्यादा सांसद हो, 10 से ज्यादा राज्यों में MIM किंग मेकर बनकर सरकार बनाती हो, क्या इतने पावरफुल होने के बाद ऐसी महिलाएं इस्लाम के खिलाफ ऐसा बयान दे सकेंगी? क्या कोई काफिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपमान कर सकेगा? क्या कोई गैर मुसलमान अल्लाह सुब्हानहू व तआला को गाली दे सकेगा? क्या कोई मुसलमानों की लिंचिंग कर सकेगा? क्या आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल 2002 में जैसे इन्होंने दंगा करके मुस्लिम महिलाओं का बलात्कार किया, क्या आगे आने वाले वक्त में ये लोग कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। अगर मुसलमान मुत्तहिद हो जाता है तो इनका मुंह बंद हो जाएगा। और अगर अब भी मुसलमान मुत्तहिद नहीं हुए, अगर अब भी मुसलमानों ने अपनी आंखों को नहीं खोला, और अब भी अगर मुसलमान आरजेडी, जेडीयू, एसपी, बीएसपी, टीएमसी, कांग्रेस में अगर अपना वोट बांट रहे हैं और MIM को अकेला छोड़ रहे हैं, याद रखिए इस वक्त इन लोगों का ये हाल है तो आने वाले 10 सालों में ये लोग मुसलमानों को कहीं का नहीं छोड़ेंगे। और मैं आपको डरा नहीं रहा बल्कि आपको चेतावनी दे रहा हूं, क्योंकि जो कुछ भी हम लोग सोशल मीडिया में और जमीनी स्तर पर देख रहे हैं वो काफी भयावह है। देश का 80 करोड़ बहुसंख्यक हिंदू समाज शांति से रहना चाहता है, देश का 25 करोड़ अल्पसंख्यक मुसलमान भी शांति से रहना चाहता है, लेकिन विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आरएसएस, हिंदू युवा वाहिनी, हिंदू महासभा, ये लोग बहुसंख्यक को भड़का रहे हैं। दिन रात व्हाट्सएप में मुसलमानों के बारे में अनाप शनाप कहकर उनको भड़का रहे हैं। और जिस दिन बहुसंख्यक समाज भड़का, उसको स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल करप्शन नहीं दिखेगा, बलात्कारी नहीं दिखेगा, भ्रष्टाचारी नहीं दिखेगा, बल्कि उसको क्रिमिनल सिर्फ मुसलमान दिखेगा। और जब ऐसा होगा तो पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल होगा। और इसका सबसे बड़ा फायदा चाइना को होगा, क्योंकि चाइना यही चाहता है कि इस देश में हिंदू मुसलमान लड़े और चाइना अरुणाचल प्रदेश को कब्जा कर ले, लद्दाख को कब्जा कर ले, भारत के कई इलाकों को वो कब्जा करना चाहता है। चाइना तभी कब्जा कर सकेगा जब ये देश कमजोर हो जाएगा। और इस देश को कमजोर करने के लिए ये चाइना के एजेंट पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठा, राहुल आर्या, अंकुर आर्या, भारतीय जनता पार्टी के नेता, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, ये तमाम के तमाम लोग चाइना को फायदा पहुंचाने के लिए ही काम कर रहे हैं, क्योंकि ये चाहते हैं हिंदू मुसलमान झगड़े, चाइना भी चाहता है हिंदू मुसलमान झगड़े, पाकिस्तान भी चाहता है हिंदू मुसलमान झगड़े, लेकिन इस देश का मुसलमान ये नहीं चाहता। इस देश को कमजोर करने में बीजेपी जितना मदद कर रही है उतना ही चाइना को फायदा पहुंच रहा है। ये लोग जितना भड़काऊ बयान दे रहे हैं उतना ही चाइना और पाकिस्तान को फायदा पहुंच रहा है। ये लोग चाइना और पाकिस्तान के जासूस नजर आते हैं। भारतीय सरकार को इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए कि ये लोग देश में सिविल वॉर क्यों कराना चाहते हैं, इस देश को आंख की खाई में क्यों डालना चाहते हैं, क्यों ये लोग हिंदू और मुसलमान को लड़ाकर इस देश को कमजोर करके चाइना को इस देश की जमीन हड़पने में मदद कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे हो सकता है क्या इन लोगों ने चाइना का पैसा खाया है, क्या इन लोगों ने पाकिस्तान का पैसा खाया है, क्या इन लोगों ने भारत को कमजोर करने के लिए विदेशी ताकतों का पैसा खाया है?
इन सब बातों को समझने की जरूरत है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, हिंदू युवा वाहिनी, हिंदू महासभा के लोग इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं, हिंदू को मुसलमान से लड़ाकर इस देश को कमजोर करना चाहते हैं और इस देश में ऐसा संविधान लाना चाहते हैं जो खास धर्म का होगा, जो लोगों को छूत और अछूत में बांट देगा, काला को गोरे से बांट देगा, अमीर को गरीब से बांट देगा और इस देश को ऐसा अंधकार मिले जाएगा जिसको दोबारा कोई निकाल नहीं सकेगा। मैं बार बार कहता हूं, हम 25 करोड़ मुसलमान इस देश को बचा सकते हैं। इस देश को एक पढ़े लिखे नेता की जरूरत है। इस देश को एक करप्शन फ्री पार्टी की जरूरत है जो सिर्फ और सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी साहब ही कर सकते हैं। जिस दिन इस देश का 25 करोड़ मुसलमान एक साथ आ गया, एमआईएम पार्टी को वोट देना शुरू करेगा, उस दिन इस देश का हिंदू भी एमआईएम का साथ आ जाएगा। वो भी ओवैसी साहब का काम देखकर उनको अपने नेता मानना शुरू करते, लेकिन शुरुआत मुसलमानों को ही करनी होगी। आप सब में से जिन लोगों को भी मेरी बातों से जो लोग सहमत हैं, मेरी विचारधारा से जो लोग सहमत हैं, मेरे दिए हुए सॉल्यूशन से जो लोग सहमत हैं कि अगर 25 करोड़ मुसलमान इमाम को वोट करते हैं तो इमाम के 400 विधायक और 50 सांसद जीत सकते हैं। पावर, इतनी पावर होने के बाद कोई भी इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के खिलाफ गुस्ताखी नहीं कर सकेगा। अगर हम सब एक वोट के जरिए से अल्लाह और इसके रसूल के गुस्ताख को जवाब दे सकते हैं तो फिर क्यों ना दे। अगर आप सब मेरी बातों से सहमत हैं तो इस वीडियो को कभी लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, अपनी बात रखिए। मैं लाइक और कमेंट का भूखा नहीं हूं। ये फेसबुक और सोशल मीडिया, यूट्यूब का एल्गोरिथम है। जब भी कोई किसी वीडियो को देखकर फौरन लाइक करता है और धड़ाधड़ कमेंट करने लगता है, फेसबुक यूट्यूब का एल्गोरिथम उस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचा देता है। इसीलिए मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लाइक और कमेंट जरूर कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक के ग्रुप में, यूट्यूब में, फिर व्हाट्सएप के ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि मुसलमानों की आंखें को खुले और ऐसे लोगों को सबक सिखाया जा सके संवैधानिक तरीके से। मैं इस वीडियो को अभी यही खत्म करता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो लाखों लोगों तक पहुंच जाएगी। जल्दी दूसरी वीडियो लाऊंगा, तब तक इस वीडियो हमारे चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कीजिए। मुझे अपनी दुआ में रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। वाखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।